नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं PK7 न्यूज़, सच्चाई का एहसास। मैं सनवर सिद्दीकी। कैराना के खुरगान रोड पर बहुचर्चित चेहरा हो गया है खलील फरीदी, जिससे बात करूंगा। तो आइए बात करते हैं खलील फरीदी से। खलील फरीदी, आज मैं आपके पास आया हूं, आपका स्वागत है PK7 न्यूज़। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सनवर भाई। मैं जानना चाहता हूं कि आपके यहाँ आपका नाम जो है आज चर्चाओं में है। आपका आरोप था नशा मुक्त कैराना को बनाना, और आपने जो मिशन छेड़ा था नशा, आपका आरोप था कि पति पत्नी भाई सब मिलके नशे का कारोबार करते हैं। क्या सच है? जी बिल्कुल सच है, क्योंकि जिसके खिलाफ हमने जो है आरोप नहीं है, सत्य है बिल्कुल। जिसके खिलाफ हमने जो है SDM साहब से जांच की मांग की थी, वो हरियाणा की जेल में डॉक्टर शाहनवाज उर्फ सन्नू फ़िलहाल हाल में ही जेल के अंदर बंद है, और 2 मुकदमे उसमें कैराना के अंदर कैराना कोतवाली में दर्ज है पहले। जी पहले, और अभी मौके पे जो है वो हरियाणा की जेल में बंद है। उसके बाद उसकी पत्नी और उसका भाई उस कारोबार को बढ़ावा दे रहा है वहाँ पे। उसे रोकने के लिए महल्लेवासी इकट्ठा होकर गए थे। अच्छा, क्या हुआ फिर? उसमें क्या हुआ, SDM साहब जो है जांच कर रहे हैं, अधिकारी जांच कर रहे हैं। जो भी कार्रवाई होगी निश्चित उम्मीद है हमें कि जो है शासन प्रशासन निष्पक्ष जांच करेगा, और जो भी कड़ी कार्रवाई होगी वो होगी बिल्कुल। ये जो है डॉक्टर शाहनवाज के खिलाफ आपका ये संघर्ष था? नहीं, हमारा संघर्ष ऐसे सब जगह चलेगा, लेकिन शुरुआत हमने अपने महल्ले से की है। फिर जहाँ जहाँ जो भी नशे का कारोबार करने वाले हैं, हम पूरे शहर में अपने कस्बे में भी एक अभियान चलाएँगे। कैराना के युवा जो है और जिम्मेदार नागरिक जो है, उन सबसे भी अपील करेंगे कि हमारी इस मुहिम में हमारा साथ दें, और जितना नशा बेचने वाले जो युवा पीढ़ी को जो है खोखला कर रहे हैं, उनका जीवन बर्बाद कर रहे हैं, उन सब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। नहीं, ऐसा नहीं लगता कि आपने ख़ासकर एक क्लिनिक को या एक मेडिकल स्टोर को ही टारगेट किया है? इससे पहले कौन सा आपने नशा अभियान चलाया, इसका जवाब दीजिए। देखिए, जहाँ मैं रहता हूँ सबसे पहले अपना मोहल्ला पड़ोस देखा जाता है। आज हमारे मोहल्ले में आप देख लो, युवा कितने जो है नशे का शिकार हो चुके हैं इनकी वजह से। अभी हम अपने मोहल्ले से निकलेंगे, फिर थोड़ा आगे चलेंगे, से जी तो सारे काम होंगे। ऐसा थोड़ा ही ना है कि एक और आरोप था जी, इसी के साथ आपका आरोप था कि ये जच्चा बच्चा केंद्र भी है, जबकि वहाँ पर जो सर्टिफिकेट है वो सिर्फ मेडिकल स्टोर का है। बिल्कुल, जिस दिन आपने हमारी वो वीडियो आपके ही चैनल पे थी, हमने आरोप लगाया था कि इस क्लिनिक की आड़ में जच्चा बच्चा केंद्र भी चलता है जी, और जबकि उसमें डॉक्टर शाहनवाज उर्फ सन्नू की घरवाली ने आपके ही चैनल पे कहा है। आपका सवाल था आप कौन? उनका कहना था मैं डॉक्टर शाहनूर, मैं यहाँ पे मरीजों को देखती हूँ। जब वे डॉक्टर नहीं है तो वे डॉक्टर के मरीजों को कैसे देखती हैं? आपका ये कहना है कि वो डॉक्टर नहीं है? बिल्कुल, उनके पास जो उन्होंने सर्टिफिकेट लगाया है उसकी भी जांच की मांग कर रहे हैं। बी फार्मा है? जी, बी फार्मा वाला मेडिकल स्टोर होता है। मेडिकल स्टोर वाला कोई भी किसी मरीज को अपने पास से दवाई नहीं दे सकता, डॉक्टर की लिखी दवाई दे सकता है। डॉक्टर की लिखी पर्ची पे दवाई देगा जी। और जो उसका भाई था सबसे पहले जहाँ से अच्छा, एक चीज़ है, मैं उनका पक्ष नहीं रख रहा और ना आपकी बात कर रहा। हक बात अगर कहूँ, आपका ग्रामीण क्षेत्र है, और मैं श्रोताओं से चाहूँगा, देखने वालों चाहूँगा, PK7 थोड़ा सा सवाल अटपटा है लेकिन सुनने की सहन शक्ति रखिए। अगर हमारे कैराना में MC के दौरान अगर पेड़ की ज़रूरत पड़ जाए, क्या लड़की एक लड़के से जाके पेड़ मांग सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं मांग सकती। क्या आप तो शाहनूर इसलिए बैठती हो? तो उसे अपनी डिग्री लेनी चाहिए, बैठिए, बिल्कुल इलाज करिए। नहीं, पेड़ बेचने के लिए तो सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। नहीं, ये खाली एक पेड़ का सवाल नहीं है, सवाल है मेडिकल स्टोर की जांच। उसमें नशे का कारोबार करना मेडिकल है। आप मेडिकल करिए, दवाइयाँ दीजिए, जो डॉक्टर पर्चे पे लिख के देता है उसकी तरीके से काम करिए। एक चीज़ ये बताइए, आपका आरोप है कि नशे के इंजेक्शन जी उसका भाई डॉक्टर शाहनवाज या फार्मिस्ट है, जो भी है, मैं उसकी डिग्री का कोई वो नहीं ले रहा हूँ, वो और उसका भाई, कौन सा भाई ये नहीं मैं कह सकता क्योंकि वे 9 भाई हैं। इलियास जो हैं हलवाई, उनके 9 पुत्र हैं। आपने ये जिक्र नहीं किया कि उसका कौन सा भाई नशे के इंजेक्शन बेचता है। नहीं, हमने जो है जो जांच की मांग की थी उसमें भी नाम दे रखा है, गुलबार है। अच्छा। और जो है उसकी पत्नी है, उसका नाम लिख रखा था जच्चा बच्चा केंद्र। कम से कम 10 सबूत हैं जिन औरतों ने दवाई ला रखी है, उनके हाथ की लिखी पर्ची भी है। अच्छा। वो सब जो है जब जाँच होगी, जाँच जो है हम अधिकारियों का सहयोग करेंगे बिल्कुल जाँच में। और सबसे पहले जब आपने वीडियो बनाई थी उनकी,
उसके भाई ने ये कहा कि ये डॉक्टर शाहनवाज का क्लिनिक है। जी, डॉक्टर बोला है। हाँ। डॉक्टर शाहनवाज की कोई डिग्री नहीं लगी हुई है वहाँ, झोला छाप है। दूसरी बात, उसने कहा कि मैं बैठता हूँ उसकी जगह, जिसकी डिग्री है उससे अलग कोई नहीं बैठ सकता। बिल्कुल पॉइंट। तो आरोपी वो भी है। जी जी। उसकी घरवाली ने कहा कि मैं डॉक्टर शाहनूर मरीजों को देखती हूँ। जब आपके पास उसकी डिग्री है मेडिकल की, तो आप जच्चा बच्चा केंद्र कैसे चला रहे हो? दूसरा आरोप आपका कि संपत्ति की जांच की जाए। बिल्कुल बिल्कुल जांच होनी चाहिए। वो जो अपनी सफाई दे रहे हैं, आपने भी वीडियो देखी होंगी, उनमें कह रहे हैं कि हमने मंदे ज़माने के मकान ख़रीदे हुए हैं, कोई 40,000 का, कोई 30,000 का, कोई 5,000 का। और जब के यानी कि ये आपने सुना होगा उनकी ज़ुबानी। बिल्कुल मैंने। और ये भी है कि वो अपना कारोबार दिखा रहे हैं कि हम कहाँ कहाँ खाने बना रहे हैं, विवाह में, शादी में। भैया कहीं हकीका हो या कहीं भैया मरगत हो, वहाँ भी वे देग बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने जिस दिन आपको बाइट दी थी एसडीएम साहब के यहाँ, मैंने उस दिन आपके सवाल पे एक जवाब दिया था कि मैं भी खाना बनाने का काम करता हूँ और वे लोग भी करते हैं, लेकिन इस नशे के कारोबार से इन्होंने अवैध संपत्ति खड़ी की है। यानी कि आपका कहना है कि जो भी संपत्ति है वो नशे के कारोबार से है, और वह 40 साल पहले दर्शा रहे हैं, तो इस पे क्या कहेंगे? क्या 40 साल पहले भी नशे का कारोबार करते थे? नहीं, जो ज़मीनें उन्होंने लिया हमारा उस पर आरोप नहीं है। जो नशे की कमाई से, जब से उस पर कैराना में मुकदमा दर्ज है, आप देख लीजिए। कितने साल हो गए? ये नहीं मुझे पता कितने साल हो गए। कैराना कोतवाली में रिकॉर्ड दर्ज है, 2 मुकदमे कैराना में, एक हरियाणा में है। उससे अवैध कमाई करके ये लोग जो है अपने परिवार की संपत्ति बना रहे हैं। अच्छा, तो नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि अगर उनके 10 मकान हैं या 9 मकान हैं, 4 मकान हैं, जिनमें उनका परिवार अपना रहता है, रिहाइश है, क्या इसके अलावा भी उनकी और संपत्ति है आपके आरोप के अनुसार? वो तो प्रशासन जांच करेगा, लेकिन हमारा जो था, हमने जो एसडीएम साहब से जांच की मांग की थी, ऐसा क्या हो गया जो इन्हें खुद सफाइयाँ देनी पड़ गई? अरे भाई ये तो बताओ एक बार, उसमें जो है PK7 न्यूज़ पे ही बता दो कि जो है हमारा भाई जो है उसमें हरियाणा थाना में क्यों जेल में बंद है जी, क्यों कैराना में? उस पर बात की मैंने जी। जो मेडिकल मैंने गया हूँ तो मेडिकल स्टोर पे बात हुई थी। वे कह रहे हैं कि यहाँ पर हरियाणा पुलिस आती है, उसको हाथ दिखाने के बहाने हाथ बढ़ाती है और उसको पकड़ के ले जाती है, जबकि थाना कैराना में उनकी रवानगी भी और या उनकी एंट्री नहीं हुई। देखिए ये तो प्रशासन का काम है, किसकी एंट्री है प्रशासन को मालूम होगा, कहाँ एंट्री करानी है कहाँ नहीं। हमें तो इतना पता है कि 2 मुकदमे कैराना थाना में दर्ज हैं और 1 मुकदमा वहाँ दर्ज है। अगर ये नशे का कारोबार नहीं करते तो ये जो है जेल के अंदर क्यों बंद हैं? मेरी तहरीर पे या किसी और महल्लेवासी, पूरे से किसी की भी आम आदमी की तहरीर पे इन पे मुकदमा दर्ज नहीं है। मुकदमा दर्ज है प्रशासन की तरफ से, और कई बार इन पे नशे के इंजेक्शन बरामद भी हुए हैं। अखबार की हेडलाइन भी मेरे पास मौजूद है, जो अखबारों में है, जो उसकी चिट मुकदमे की कटी हुई है वे भी हमारे पास मौजूद हैं। प्रशासन की तरफ से मुकदमे, किसी आम आदमी की तरफ से मुकदमे नहीं है ये। बिल्कुल। एक चीज़ और है, आपका जो ये चला रहा पारिवारिक का है, पारिवारिक लड़ाई सड़कों पर क्यों आई? नहीं, पारिवारिक लड़ाई नहीं, ये तो देखो हमने नशे नहीं, नशा जी, वहाँ तक आप बोल चुके हैं, नशे के बारे में आप बोल चुके हैं, उन पर 3 मुकदमे हैं उसके बारे में आप बोल चुके हैं, उनकी संपत्ति की जांच हो इस बारे में आप बोल चुके हैं। अब ये पूछना है कि वे तो ये भी बता रहे हैं कि आपकी बहन का रिश्ता, आपकी बहन का रिश्ता उनके इलियास के लड़के के साथ होना था। उन्होंने आपका व्यवहार अच्छा नहीं लगा, आपका व्यवहार गंदा लगा, आपकी बात पसंद नहीं आई या आपका व्यवहार पसंद नहीं आया, उन्होंने साफ इनकार कर दिया, हमें शादी नहीं करनी। और जब से आप खार खा के उनके पीछे पड़े हुए हैं। देखिए मेरी बात, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। उन्होंने जो है ये कहा पहले एक वीडियो में उसके लड़के ने कि जो है इनका रिश्ता हुआ था और उसकी वजह से हो गया, और आज ही आपके उन्होंने ये भी कहा है कि जो मकान ये सफ़ेद कोठी आपको दिख रही है जिसमें डॉक्टर शाहनवाज स्टोर चलाता है, हॉस्पिटल चलाता है, तो मैं नहीं कह सकता, इसी कोठी में आपकी बहन को बैठना था, उसके सपने चकनाचूर हो गए, इसलिए आप उनके पीछे पड़े हैं। अब एक बात बताओ, कौन अपनी बहन को, पहली बात तो कोई रिश्ते वाली बात जैसी भी वो भी मैं बताऊंगा, कौन अपने नशे के व्यापारी के साथ अपनी बहन की शादी कर सकता है? अगर आपकी भी बहन होगी, अगर शादी को कितने साल हो गए? 10 साल हो गए।
क्या 10 साल पहले भी कोई मुकदमा था? जी, मुकदमे जब से कारोबार कर रहा है। इसकी शादी मेरे साथ ही हुई थी, मेरे से अगले दिन हुई थी इसकी शादी। अच्छा। इसकी शादी मुजफ्फरनगर हुई थी। इसकी घरवाली ने इसे बार बार इस अवैध कारोबार से रोका। वो अपने घर चली गई। अच्छा। उसमें इनका जो है हंगामा हुआ पूरा, कई लाख रुपए दे के इन्होंने वहाँ से अपनी जान बचाई। यानी कि पहला फैसला हो चुका उनका? जी, इनकी जो घरवाली थी वो नशे के कारण चली गई? जी, नशे के कारण थे, कुछ और अन्य कारण भी थे जिनकी वजह से वो अपना घर छोड़ के चली गई थी। अच्छा। मुजफ्फरनगर की थी वो लड़की, जिससे सन्नू की शादी हुई थी। कौन जो है एक गलत आदमी के साथ कौन औरत बर्दाश्त कर सकती है? नशे के व्यापारी के साथ कौन औरत रह सकती है? ये कारण रहा कि आपने रिश्ते का इनकार कर दिया? रिश्ते की तो बात ही नहीं थी। रिश्ते की बात ऐसी है, जो हमारा चाचा है हाजी इलियास, उसने बताया कि रिश्ते की बात हुई थी, क्या पता हमारी गलती से टूटा या इनकी गलती से। इन्होंने, हमारी खाला इनके घर में थी, हाजी इलियास के घर में, उसे जहर दे के इन लोगों ने मार दी थी, हमारे चाचा ने। सबको पता है। इलियास ने? जी। किसको मार दी थी? जहर खा के। हमारी खाला थी सगी। हाँ। तो उस बात पे हमारे जो अब्बू थे उन्होंने उनको बहुत डांटा था। एक मिनट, उसमें कोई मुकदमा कायम है हत्या में, आत्महत्या में? मुकदमा कोई कायम नहीं है, सबको पता है किस लिए मरी थी। यहाँ से एक निजी हॉस्पिटल लेके गए थे शामली, वहाँ से उसकी जो है मौत हो गई थी। आपके 2 बोल थे बेबी, आपने कहा उसको जहर दे के मार दिया गया और जहर खा के, अभी आपके दोनों बोल हैं, रिकॉर्ड हो चुके हैं। बिल्कुल। तो ये जहर खाया था, खिलाया था, इसमें कोई मुकदमा, रिपोर्ट, तहरीर? इनकी गलत हरकतों की वजह से रोज उनके घर में रंजिश रही थी। वो जहर खाया या दिया, अच्छा, जिसके घर में रहेगी आरोप उसी पे होगा। जी जी जी, दोनों हो सकते हैं। बिल्कुल, चाहे उसने जहर खुद खाया या इन्होंने दिया है, लेकिन जहर से उसकी मृत्यु हुई थी। अच्छा। आप कहीं भी पता कर इसका लो। कोई रिकॉर्ड? रिकॉर्ड पूरी दुनिया रिकॉर्ड है, महल्लेवासी सब हैं, सबको पता है एक तरफा। अच्छा, अब बात आ जाती है कारोबार की। जी। तो जो उन्होंने सफाई दी है, बार बार वीडियो में बोल रहे हैं कि हम डेग उतारते हैं, हम डेग पकाते हैं, नान खिलाते हैं, कौरमा खिलाते हैं, लोगों का खाना बनाते हैं, विवाह शादियों में 4 चांद लगाते हैं, इसमें क्या कहें आप? खाने बनाने को तो मैंने उसी दिन, पहले ही दिन कह था, मेरा भी कारोबार यही है, इनका भी कारोबार यही है। मुझे कारोबार से वो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि कारोबार की खाने की जलन न हो गया, आप पे काम ज़्यादा है, उन पे कम है? ऐसा कुछ नहीं। एक बात बताओ, वे 10 करने वाले और मैं अकेला करने वाला। उन पे 10 दिन में जो है 6 काम, मेरे पे 1 दिन में, कल मैंने 3 काम करे। अभी ये थोड़ा है कि मैं दरसमा वीडियो बना के मैं 3 काम कर रहा हूँ। नहीं, वीडियो तो आपकी भी सोशल मीडिया पर रोज आती हैं, स्टोरी लगती है। मैं अपनी डालता हूँ, अपनी आईडी से डालता हूँ, मैं किसी मीडिया वाले के उससे खाने का वो नहीं करता। अच्छा अच्छा। देखिए आप, हाँ। मैं रोज स्टोरी लगाता हूँ। नहीं, एक बात बताइए, अगर सोशल मीडिया है या अखबार है, चैनल है, अगर उसको आदमी अपना विज्ञापन चलवाता है तो उसको आपको क्या एतराज़ है? नहीं, हमें कोई एतराज़ नहीं। हम तो ये कह रहे हैं कि जब हमने नशे की मांग के लिए, बंद करने के लिए नशे को मांग की थी, अधिकारी के पास जाओ और साफ साफ बताओ हमारे पास इतनी संपत्ति है। अच्छा, तो चलो ठीक है, संपत्ति की उनकी जाँच होनी चाहिए अगर आवश्यकता से ज़्यादा है। पहली बात तो मैं बताऊं कि उनकी संपत्ति कितनी है या नहीं है, ये एक जांच का विषय है। बिल्कुल। और नशा भी एक जांच का विषय है। लेकिन आप नशे की जांच को लेकर कितने इसमें सफल रहे, प्रशासन ने कितना साथ दिया? नहीं, प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया था और बिल्कुल जांच चल रही, जांच होगी। अच्छा। और हमारा कोई झूठा आरोप नहीं है। अगर हम झूठा आरोप लगा रहे हैं तो इतने आरोप सिद्ध नहीं होता यार, वो ठीक है, मैं मानता हूँ। लेकिन डॉक्टर शाहनवाज अगर वे नशे का व्यापार करते हैं, इंजेक्शन बेचते हैं, तो और उनके पिछले केस हैं तो उनकी जांच होनी चाहिए और कठोर से कठोर सज़ा उसको होनी चाहिए। लेकिन आपका अगर पत्नी पे, उसके भाई पर आरोप है, इस बारे में पूछता हूँ कि कहाँ तक सफल रहे? हमें जो है अधिकारियों ने आश्वासन दिया है और निष्पक्ष जांच हो रही है और कार्रवाई भी होगी, बिल्कुल, जो भी दोषी होगा। जी जी जी, चाहे उसमें कोई भी हो। अगला टारगेट कौन है नशे का? टारगेट जल्दी जो है युवाओं की मीटिंग ली जाएगी, कस्बे के जिम्मेदार लोगों को बुलाया जाएगा, जैसा बड़ों का आदेश होगा इसी हिसाब से उसके नशे के खिलाफ नशा जाएगा। नशा आज हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है। नशा नस नस में लोगों के समा चुका है। नशे को जड़ से उखाड़ना एक बहुत ज़रूरी, महत्वपूर्ण है और इसमें जगह जगह नशा मुक्ति केंद्र भी खुलते हैं। लेकिन कहाँ तक लोग सफल होते हैं? अब बात आती है कि हमारा कैराना का ये जो खुरगान रोड है, यही नहीं बल्कि कैराना का अधिकांश इलाका, मैं मोहल्ले के नाम नहीं ले रहा हूँ, अधिकांश इलाका नशे में डूबा हुआ है। मैंने कई बार वीडियो चलाई, बच्चे भी दिखाए हैं वीडियो में जो नशे के आदी हो चुके हैं। लेकिन इस पर प्रशासन
कोई कार्रवाई कितनी करता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि नशा आंदोलन आपका ना कि खुरगान रोड पर बल्कि शहर और देहात में भी पहुंचना चाहिए। बिल्कुल होगा, इसीलिए तो हमने कहा ना कि अपने कस्बे के जो जिम्मेदार नागरिक हैं उनके साथ एक मीटिंग ली जाएगी और जैसा उनका आदेश होगा जहाँ से वे कहेंगे। लेकिन हमारा फ़र्ज़ है कि सबसे पहले हम अपना मोहल्ला पड़ोस देखें जी। अपने मोहल्ले से ख़त्म होगा जब भी तो हम दूसरी जगह कदम बढ़ावेंगे। तो इसलिए नशा के खिलाफ़ तो हमारा अभियान जारी रहेगा और चाहे इसके लिए हमें कहीं तक जाना पड़े, चाहे हमें कोई भी अंजाम हमें इसका भुगतना पड़े। अंजाम कैसे भुगतना पड़ता? अंजाम ये है, हमने नशे के खिलाफ़ दी थी, उसी दिन मेरे पे रात को हमला होने की वही पूरी सारे वीडियो जो हैं रोड पर आ रहे थे। बिल्कुल मैंने एक वीडियो भी वायरल की थी, पुलिस प्रशासन यहाँ पर आया था। तो मुझे उम्मीद है पूरी क्योंकि मेरी हत्या भी कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास तो जो है आपको जान का खतरा है। बिल्कुल जान का खतरा है। वो भी मैंने एसपी कप्तान साहब को भी, इंस्पेक्टर साहब को भी, सबको जो है अपने जान माल के खतरे की एप्लीकेशन दी हुई है। एक वीडियो भी आपको रात को वायरल कर रहे हैं जिसमें बोल रहे हैं कि मुझे जान का खतरा है। बिल्कुल है, जब भी तो क्योंकि जो जहाँ पे मैं अपनी दुकान से घर गया था उसके बाद से इन्होंने नहीं, घर और दुकान में तुम्हारा मुश्किल से 50 मीटर का भी फासला नहीं है। बिल्कुल उसके बाद ही इन्होंने बार बाइकों पर आगे रात को से यहाँ पे कई कैमरे लगे हुए हैं, सभी कैमरे में मौजूद हैं और प्रशासन जाँच भी कर रहा है इस चीज़ की। जाँच जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो अब अगला कदम क्या है और क्या सोचते हैं आप? नहीं, हम तो नशे के खिलाफ हैं और नशे के खिलाफ तो नशे के खिलाफ तो रही है अब, लेकिन जब बात संपत्ति पे आती है, किसी के कारोबार पे आती है, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ना कि नशा तो बंद होना चाहिए। और हम भी आपका समर्थन करते हैं कि नशा जड़ से उखाड़ देना चाहिए और इसमें प्रशासन को आपका ही नहीं हर उस शख्स का साथ देना चाहिए जो नशा विरोधी है। बिल्कुल नहीं, प्रशासन ने हमें पूरा आश्वासन दिया है और हमें उम्मीद है, शामली जिला के प्रशासन पे पूरी उम्मीद है कि निष्पक्ष जांच होगी और कार्रवाई भी होगी नशे वालों के खिलाफ। एक और आरोप है विपक्ष का कि आप जहां पर बैठे हुए हैं ये शत्रु संपत्ति पर बना हुआ है और शत्रु संपत्ति की जांच कर रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक जांच का विषय है, उन्होंने जांच की मांग की है। हाँ। शत्रु संपत्ति होगी तो आपने भी जांच की मांग की है, उन्होंने भी जांच की। बिल्कुल मांगे दोनों तरफ से जांच की चल रही है। लेकिन युद्ध जो है ये विराम लेने का नाम नहीं ले रहा है। तो मैं इसलिए जानना चाहता हूँ कि युद्ध और कहाँ तक बढ़ सकता है। देखिए, संपत्ति मेरी नहीं है, संपत्ति जिसकी है उसकी जाँच चल रही है, उन लोगों ने दी हुई है, उसमें उन्होंने खोल भी रखा है कि किराए पे है। अच्छा, जिनकी जिनकी संपत्ति है उनकी जांच चल रही है। और बल्कि मैं तो प्रशासन से ये कहना चाहूँगा, जहाँ तक जो है जांच की बात है, जहाँ तक हमारे साथ की ज़रूरत है, हम जो है जांच कराने में सहयोग करेंगे, चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो। बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं PK7 न्यूज़, सच्चाई का एहसास। हमने खलील फरीदी से हर मौजू पर बात की, नशा मुक्ति की हो, शत्रु संपत्ति की हो, अवैध संपत्ति की हो, जांच होनी चाहिए। लेकिन इनका जो आरोप था वो आरोप नहीं रह गया है, क्योंकि इनका ठोस मानना है कि उनके ख़िलाफ़ 3 मुकदमे हैं, 2 कैराना कोतवाली में पहले से दर्ज हैं नशे के, और तीसरे में उनको जेल भेजा गया है। अगर वे इस प्रकार के नशे में यानी उनके तार नहीं थे, उनका कार्य नहीं था, तो पुलिस ने आखिर उनको जेल कैसे भेज दिया? बिल्कुल मानने की बात है और जांच का विषय भी है। क्या सरकार उनका पिछला चिट्ठा खंगालेगी? क्या प्रशासन, पुलिस प्रशासन उनका पिछला चिट्ठा, जो कच्चा चिट्ठा है, जो नशे का कारोबार है, उसको मद्देनज़र रखकर जांच करेगी या लीपापोती होगी? ये एक जांच का विषय है और सोचने का विषय है। तो हमारा आग्रह है कि जो भी जांच हो वो निष्पक्ष और बिना दबाव के प्रशासन करते हुए इस कार्रवाई को अमल में लाई जाए। मैं सनवर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं PK7 न्यूज़, सच्चाई का एहसास।